रेनू भाटिया जी ने एक सवाल किया था कि आप उस समय कहाँ थी जो अटेंडेंट दिन की नर्स। 3 नर्सों की ड्यूटी थी। तो एक नर्स तो जब किसी लड़की को देख रहे हैं, किसी लेडीज को देख रहे हैं डॉक्टर, तो उसके पास एक लेडीज डॉक्टर को होना चाहिए, नर्स को होना चाहिए। वो नर्स को उसने ये सिर्फ एक बोला कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी मानसिकता ऐसी है, 2 साल पहले जेल में भी रह लिया, इस पर सारे लांछन लग रहे। और एक लेडीज तो नर्स ये बोल रही थी कि इससे तो हमारे को खुद ही बचना पड़ता है, इतना दुष्ट आदमी है ये, हम खुद बच रहे हैं इससे। जब रेनू भाटिया जी ने पूछा कि आप कहाँ थी उस टाइम, और अगर आप बाहर थी तो अगर आपकी बच्ची होती वहां, क्या तब भी आप छोड़ के चले जाते? सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ के ये कह दिया कि आपकी बच्ची होती है, आपके बच्ची के साथ ऐसा होता। इस बात का बवाल बना के डॉक्टर को बचाया जा रहा है, डॉक्टर सैली को। और ये बहुत मतलब, क्योंकि वो गरीब की बेटी है, एससी समाज से आती है, गरीब की बेटी है, उस पर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री कोई भी देखने नहीं गया उसको। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, कृष्ण बेदी है, कृष्ण पवार है, वो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं। लेकिन आज एक बेटी वहां बेचारी आज भी दाखिल है, वो उसके कोई पता लेने भी नहीं आया, उसके मतलब पक्ष में किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। और इन नर्सा की मान ली सारे ना। रेनू भाटिया भाई दबाव पा दिया कि तू इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रशासन और सरकार से, एक प्रश्न करे उसने कि आप दोनों ये बताइए रिटायर होने के बाद भी क्यों लगाया गया, और इसको जब ये रिटायर होया है फिर भी इसको क्यों लगा रहे हो, जब पता है इसकी मानसिकता गंदी है। 2 केस और हरियाणा में, मतलब कैथल में भी है, जींद में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, इसमें केस है, तब भी इसको लगाया जा रहा है। और कोई भी है एडे बड़ा अधिकारी अगर दोबारा लगाना हो, जब रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद भी इसको लगा रहे हैं कि एमपी एमएलए किसी की सिफारिश तो चाहिएगी। उस समय का एमपी था हमारा नायब सिंह सैनी, जब ये लगा था रिटायर होके, और विधायक था सुधा। तो इसका मतलब तो इनकी इसके साथ साठगांठ है, और तभी ये बच रहा है, तभी रेनू भाटिया ने इस्तीफा देना पड़ रहा एमएलए एमपी के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में। ठीक है जी। और ये इसको शैली की बहुत जड़ा बहुत नीची है, गहरी जड़ा है इसकी। जब ये पिछली बार ना 1.5 साल रहा पूरा जेल में, वेतन पूरा मिला इसको। ये गया था 15/11/2017 से लेकर 7/9/2018 तक जेल के अंदर था, और जेल के अंदर भी प्रशासन ने इसको पूरा वेतन दिया। क्यों दिया? कोई अच्छा काम करके जा रहा था, या कि देश के खातिर कुछ बढ़िया काम कर रहा था? तो ये उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि किस सीएमओ ने इसको रखा, क्यों रखा, जब इसकी प्रवृत्ति ऐसी। रेनू भाटिया जी ने एक सवाल किया।